हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनटीए नेट के रिगार्डिंग बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इंडियन लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग से ये बिलोंग करता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपने देखा होगा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 11 नवंबर को या प्रीवियस ईयर अभी जो एनटीए नेट कंडक्ट हुआ है उसमें आपने देखा होगा इंडियन लॉजिक से 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। और क्वेश्चन क्या थे, इवन देखा जाए काफी स्टूडेंट्स ने इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया था, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड गए थे वो कि वट प्रमाण क्या होता है, परसेप्शन क्या होते हैं, अनुमान, इन्फेरेंस, ये सारी चीजें वो क्या करके गए थे, सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड करके गए थे। तो आज हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है ऑलरेडी लॉजिकल रीजनिंग में इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज हम इंडियन लॉजिक स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स ऑफ नॉलेज। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के सारे मैं आपको कवर करवाऊंगी। 12 से 13 वीडियोस में आपके इंडियन लॉजिक परफेक्ट तैयार हो जाएगी और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे कि क्या इंडियन लॉजिक है, कहाँ से ये अराइज हुआ है, किस तरीके से, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आए भी हुए हैं अभी रिसेंटली जो एनटीए नेट हुआ है। तो इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज प्रॉपर सिलेबस के अंदर मेंशन है। आप टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच के जाएं कि बाकी लॉजिकल रीजनिंग कर लेते हैं और इसको हम स्किप कर सकते हैं, ये आपकी क्या होगी, सिर्फ एक फुलनेस होगी अगर आप इसको स्किप करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना है। और जो इसकी प्रीवियस वीडियोस हैं, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव, आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ, वो सारा मैंने डिस्कस किया है, उसको जरूर देखें, लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब देखिए इंडियन लॉजिक को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन लॉजिक आया कहाँ से है, किस तरीके से इसकी जनरेशन हुई है, क्या क्या हमारे पास कौन से अलग अलग तरीके की फिलॉसफी आई है। ठीक है, क्योंकि ये फिलॉसफी का पार्ट है इंडियन लॉजिक, तो फिलॉसफी की शुरुआत से ही हम करेंगे। स्टडी ऑफ जर्नल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मैटर सच एज एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस को बोला जाता है अस्तित्व, नॉलेज ज्ञान, वैल्यूज मूल्य, रीजनिंग फर्क, माइंड मैन एंड लैंग्वेज भाषा। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस ने फिलोसफी की इस टर्म को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, कॉइंड किया था। देखिए बेसिकली इंडियन फिलोसफी की दो तरीके की क्लासिफिकेशन है। एक है ऑर्थोडॉक्स स्कूल बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं हेटेरोडॉक्स बोल सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स उसको बोला जाता है जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में आस्तिक। जो रूढ़िवादी होते हैं वो कहलाते हैं आस्तिक, आप बोल सकते हैं या ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हैं। एक हमारे पास ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, एक हमारे पास हेटेरोडॉक्स स्कूल था। हेटेरोडॉक्स क्या होगा, जो नास्तिक है, रूढ़िवादी का जो ऑपोजिट है, अरूढ़िवादी बोल सकते हैं या नास्तिक बोल सकते हैं, वो क्या थे, हेटेरोडॉक्स थे या नास्तिक थे। ठीक है, अगर पूछे आस्तिक आता है ऑर्थोडॉक्स सेम ही बात है, या नास्तिक या हेटेरोडॉक्स, तो कितने स्कूल ऑफ फिलोसफी थे, स्टार्टिंग में हमारे पास दो प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन है इंडियन फिलोसफी की, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स जो स्कूल था इंडियन फिलोसफी का, उसने कौन से क्लासिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता है, नया फिलोसफी, नया फिलोसफी, उसके बाद वैशाख्या फिलोसफी, समाख्या, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये जो फिलोसफी दी थी वो किसने दी थी, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स ने दी थी। जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नया फिलोसफी, जो हमारे सिलेबस में है और मैक्सिमम क्वेश्चन जहां से आते हैं। बट आपको यहाँ से भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार फॉलोइंग द मैच में आया हुआ था, कौन सा रियलिज्म को सपोर्ट करता है, कौन नेचुरलिज्म को सपोर्ट करता है, ये सारे क्या थे, क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल ने बोला न्याय का मतलब क्या है, द रियलिज्म स्कूल एम्फेसाइज ऑन एनालिटिकल एंड लॉजिक। न्याय का मतलब क्या है, जो एनालिटिक्स और लॉजिक के ऊपर बात करे, इलॉजिकल चीजों के ऊपर बात ना करे। नो डाउट वो रूढ़िवादी हैं, बट ये भी क्या देखते हैं, किसी न किसी चीज में एक
लॉजिक देखते हैं, ठीक है। रियलिज्म स्कूल भी इसको बोला जाता है। अगर रियलिज्म की बात करें तो वो कौन सा है? न्याय। उसके बाद है विशाखा। विशाखा क्या है? नेचुरल से जो बात करें, नेचुरलिज्म से जो बिलोंग करता है, दैट इज विशाखा। एंड इट फोकस ऑन एटोमिस्टिक थीम एंड रिलेटेड टू द न्याय स्कूल। न्याय स्कूल की तो क्वालिटी थी इसके अंदर, बट ये क्या करता था, कुछ थीम बेस्ड होता था, एक पर्टिकुलर थीम दे दी जाती थी, ऑन द दैट थीम वो फिलोसफी क्या करती थी, वर्क करती थी। थर्ड नंबर इज समाख्या, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म भी क्या होता है, एक तरीके से एथेस्टिक थीम्स होती थी, ड्यूलिस्टिक होता था, इसमें भी कुछ लॉजिक्स क्या करते थे। आपको पता है रैशनल का मतलब क्या है, कोई चीज लॉजिकल है या नहीं है। तो चीजें क्या हुई, जो रियलिटी से बात करे वो क्या करेगा, न्याय करेगा, ऐसे आपने याद रखना है। तो न्याय रियलिटी से होगी। वैशाख क्या हो गया, वैशाखा नेचुरलिज्म से, विशाखा क्या एक नेचुरल नाम है, ठीक है। समाख्या आपने क्या करना है, उस चीज की समाख्या देना, रैशनलिज्म। आपने चीजों को क्या करना है, कनेक्ट करके इन चीजों को लर्न करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट डाउन करने हैं। न्याय किससे बिलोंग करता है, विशाखा किससे, समाख्या किससे करती है। योगा, योगा क्या करता है, ये भी हमारा योगा से बिलोंग करता है, स्कूल सिमिलर टू समाख्या। उसके बाद पूर्व मीमांसा, सिर्फ आपने इसके नाम याद रखने हैं और कौन सा स्कूल किससे बिलोंग करता है ये आपने याद रखना है। पूर्व मीमांसा रिचुअलिज्म से फोकस करती है या वैदिक पे, फिलोलॉजी पे, और उत्तर मीमांसा या वेदांत क्या करते हैं, उपनिषेदों पे, जो हमारे उपनिषेद थे उनके ट्रेडिशन पे क्या करता है ये स्कूल, काम करता है, या फिर ये आप क्लासिफिकेशन बोलो, ये उस पे काम करती है। नाउ अनदर इज हेटेरोडॉक्स स्कूल, जो रूढ़िवादी नहीं थे या फिर जो क्या थे, नास्तिक थे। उसमें क्या आ गया, जैनिज्म आ गया, बुद्धिज्म, एजविका आ गया, अंजना आ गया, चरवाका आ गया। चरवाका या फिर मेटेरियलिज्म, चरवाका से अब की बार क्वेश्चन आया था और बुद्धिज्म से भी मैच करना था। आई थॉट एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्कूल है जिसने एक पर्टिकुलर जो मीन्स ऑफ नॉलेज है उसको डिनाई कर दिया था या उसको एक्सेप्ट किया था, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। ओके, तो याद रखना है ये हेटेरोडॉक्स का पार्ट है। जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म, आजीविका, अंजना। जितनी वीडियोस आएंगी वन बाय वन एक एक टॉपिक को बड़ा ही सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक दिन में ज्यादा बर्डन नहीं लेंगे। सबसे पहले परसेप्शन करेंगे, फिर इन्फेरेंस करेंगे डिटेल में, फिर हम उसके बाद अनुपलब्धि, ये सारे क्या करेंगे टॉपिक से डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द न्याय फिलोसफी, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक। न्याय फिलोसफी क्या बोलती है, इट इज मीन्स, इसका मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंटेशन, कि जब भी आप न्याय करते हैं तो हमेशा आप आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। राइट, वहां पे नॉलेज होनी चाहिए, रूल और मेथड होने चाहिए, और राइट मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, नॉलेज को गेन करने का जो मीन है वो क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। सो दैट प्रॉपर मीन से आप क्या कर पाए, एक पर्टिकुलर न्याय को एस्टेब्लिश कर पाए और पर्टिकुलर चीजों को आप गेन कर पाए, कि आपने जो नॉलेज गेन की है इज दैट नॉलेज ओके और नॉट। अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी देयर आर 4 सोर्स ऑफ नॉलेज, जो 4 हैं प्रमाण जिसको बोल सकते हैं, जो न्याय फिलोसफी क्या बोलती है। हालांकि टोटल हमारे पास 6 होते हैं, बट न्याय फिलोसफी बोलती है कि वो क्या है, टोटल 6 नॉलेज को मानता है, जो मीन्स ऑफ नॉलेज है, सोर्स ऑफ नॉलेज है, 6 बोलता है वो। परसेप्शन, इंफेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी। क्या क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। तो देखिए, न्याय एपिस्टेमोलॉजी कंसीडर करती है नॉलेज को, बुद्धि को, उपलब्धि और कॉन्शियसनेस को। इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देना आपने, सबसे पहले ये चीजें ध्यान रखनी है कि न्याय कौन से, न्याय जो स्कूल है एग्जैक्टली कितनी चीजों को मानता है फॉर मीन्स ऑफ नॉलेज के लिए, दैट इज फॉर परसेप्शन, इन्फेरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी को भी मानता है वो। अब उसके बाद देखिए, नॉलेज क्या हो सकती है आपकी, वैलिड भी हो सकती है और इनवैलिड भी हो सकती है। न्याय शिक्षा जो बोलते हैं, या न्याय को जो स्कॉलर हैं, शिक्षक हैं, वो क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि वैलिड जो मीन्स ऑफ नॉलेज हैं, प्रमाण आप जिसको बोल सकते हो, प्रमाण या फोर वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज है, वो कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष या फिर परसेप्शन।
परसेप्शन का मतलब होता है जो चीजें आप अपने सामने देखोगे, प्रत्यक्ष देखोगे, आप उसी को क्या मानोगे, एक्चुअल मानोगे। लेट सपोज मैंने अपने सामने एक फैट गर्ल देखी है, या फिर मैंने अपने सामने कोई काऊ देखी है, तो अगर मैंने काऊ देखी है तभी मैं बोलूंगी। अगर मेरे सामने काऊ जैसा कोई एनिमल आता है कि ये काऊ है, अदरवाइज मैं उस चीज को क्या कर दूंगी, डिनाई कर दूंगी। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि परसेप्शन क्या होता है, हर इंसान का अलग अलग होता है। लेट सपोज मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये सिंबल मैंने बनाए हैं 6 और 9, एक पर्सन अगर इधर से देखेगा, ठीक है, या फिर इधर से देखेगा, उसको ये क्या लगेगा, ये सिर्फ मैंने 6 बनाया, अगर वो यहाँ खड़ा है उसको ये क्या नजर आएगा, इसके परसेप्शन से 6 नजर आएगा। बट अगर कोई पर्सन मुझे यहाँ से देखता है और मैं बोलूं कि ये 6 है या 9 है, वो मुझे ये क्या बताएगा, 9 बताएगा। देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या अपने परसेप्शन में करेक्ट हैं, बट प्रॉब्लम इज उसने जो यहाँ से देखा वो अपने परसेप्शन से देखा, अपने नजरिए से देखा। यहाँ खड़े होकर इस पर्सन ने जो देखा, इसको जो 6 दिखाई दिया, उसने अपने परसेप्शन से देखा है। तो दैट परसेप्शन क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या करना, किसी नॉलेज को गेन करना। अब उसके बाद इन्फेरेंस है। इन्फेरेंस क्या होता है, अनुमान लगाना ऑन द बेसिस ऑफ कोई नॉलेज आपने एग्जिस्ट थी, ठीक है, या फिर परसेप्शन के टाइम पे आपको कोई नॉलेज मिली है, वो नॉलेज एग्जिस्ट की, एग्जिस्टेंस के बेस पे आपने ये अनुमान लगाया कि भी हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। जैसे कि आपने आग को देखा, धुएं को देखा, धुएं को देख के आपने क्या बोल दिया, वहां पे क्या है, आग लगी हुई है। ओके, धुएं से आपने क्या अनुमान लगाया कि डेफिनेटली वहां पे आग लगी है, तभी वहां से क्या निकला है, धुआं निकला है। कंपैरिजन, जब दो चीजों के आपके पास नॉलेज होती है और उस नॉलेज का यूज आप किसी चीज को एनालाइज करने में करते हैं। मान लिया यहाँ पे आपने क्या देख लिया, कोई भी काऊ देखी है, ठीक है, किसी आप जंगल में जाते हैं और काऊ जैसा आप कोई एनिमल देखते हैं, फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि रिजेंबल तो ये काऊ जैसा करता है, बट एक्चुअली है ये क्या, तो वो क्या कहलाता है, कंपैरिजन। कि दो चीजों के बीच में जब आपको कंपैरिजन या तुलना करनी आए। वर्बल टेस्टिमोनी ऑन द बेसिस ऑफ शब्दा, हर चीज का ना बड़ा ही डिटेल में हम 1 बाय 1 करेंगे, क्योंकि टोटल ये 6 है। 6 को बड़ा ही डिटेल में हम लोगों ने करना, और यहाँ से एटलीस्ट हमारे 4 से आप मान सकते हैं 4 से 6 मार्क्स आपके यहाँ पे फिर श्योर हैं, क्योंकि यहाँ से अब हम मान सकते हैं, जो कि अभी ट्रेंड है, कम से कम 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। ओके, इनवैलिड नॉलेज में क्या हो सकता है, स्मृति हो सकता है, समाशय संशय हो सकता है, इसको संशय बोल सकते हैं, डाउट बोल सकते हैं, एरर हो सकता है, या फिर हाइपोथेटिकल रीजनिंग हो सकती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या होगी, जो कि तर्क वितर्क के अंदर आपको डाल देती है। ओके, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल रीजनिंग। सेम चीजें हैं। परसेप्शन मैंने बता चुकी क्या होता है, प्रत्यक्ष जो चीजें देखते हैं, जो अलग अलग इंसान का परसेप्शन है। अनुमान का मतलब है जो चीजें आपने अनुमान लगाई हैं किसी को देख के। उपमान का मतलब जब आपने कंपेयर किया। साउंड और वर्बल टेस्टिमोनी, जब शब्द के बेसिस पे आपने कुछ नॉलेज को गेन किया। अर्थपति क्या होता है, जब आप किसी चीज के बेसिस पे क्या करते हैं, पॉजिटिविटी में जब हम बात करते हैं, दिस इज, ये पॉजिटिव थॉट्स में लिया जाता है एक तरीके से, किसी चीज को एनालाइज करने के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो उसका अर्थ निकाल लेंगे हम, एटलीस्ट ये हुआ होगा, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं की तो ये हुआ होगा, सो दैट तभी तो ये कंडीशन हमारे पास आउटकम आई। तो इस तरीके से हम करते हैं। नॉन एप्रीहेंशन क्या होता है, नेगेटिव वे में यूज किया जाता है, नेगेटिव के बेस पे, कि जहां पे नॉन एप्रीहेंशन का, जैसे अनुपलब्धि, जहां पे जो चीज आप चाहते हैं वो आपको उपलब्ध ना हो। ओके, ये आप स्लाइड नोट कर सकते हैं। स्टार्टिंग की जो स्लाइड्स हैं, कौन से स्कूल्स हैं, और हेट्रो है और ऑर्थोडॉक्स है, दोनों स्कूल्स में कौन सी वहां पे फिलोसफी आई है, कौन सा किसका पार्ट है, वो चीजें आपने नोट डाउन करनी है। न्याय जैसे रियलिज्म से बिलोंग करता है, कौन सा रैशनलिज्म से करता है, ये सारा आपने नोट करना है। और यहाँ से 1 बाय 1 अपकमिंग वीडियो में हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रत्यक्ष, क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसका प्रूफ है, कौन सी फिलोसफी ने इसको एक्सेप्ट किया, किसने इसको रिजेक्ट किया। अनुमान करेंगे, अनुमान का इन्फेरेंस निकालेंगे। उपमान है, अर्थापत्ति है, शब्द है, अनुपलब्धि है। ये डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप क्या करेंगे,
हम अपना पूरा कंटेंट को रिवाइज करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इम्पोर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर नोट करना है और इसके मीनिंग भी मैंने साथ में दिए हैं, क्या क्या इसका मीनिंग है। आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, क्योंकि ये प्रॉपर क्रैश कोर्स है लॉजिकल रीजनिंग का, जो कि आपको एनटीए नेट में हेल्प करेगा। और जेआरएफ 2021 के लिए आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम कंटेंट और मैक्सिमम चीजें विद इन शॉर्टकट और मिनिमम टाइम में आपको अवेलेबल करा पाऊं। सो आप मुझे भी बूस्ट अप करें, सो दैट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।